वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम पढ़ रहे हैं साइंस और हम पढ़ रहे हैं कौन सा चैप्टर नेचुरल रिसोर्सेज। उसमें हमें आज पढ़ना है बायोजियोकेमिकल साइकिल्स। बायोजियोकेमिकल साइकिल की अगर हम डेफिनेशन देखेंगे कि इसमें डेफिनेशन क्या होती है, जो मूवमेंट होती है या साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रल एलिमेंट्स होती है किससे, लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर और एनी अदर इकोसिस्टम, तो उसको हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। बायोजियोकेमिकल साइकिल में सबसे पहले हमें पढ़ना है वाटर साइकिल। वाटर साइकिल में जो होता है, वाटर साइकिल कैसे बनता है। वाटर साइकिल जो होता है, जो वाटर प्रेजेंट होता है, सी में प्रेजेंट होता है, रिवर्स में प्रेजेंट होता है, या सॉइल में जो वाटर प्रेजेंट होता है, या माउंटेन्स इन फॉर्म ऑफ स्नो जो होता है वाटर प्रेजेंट होता है, पॉन्ड्स में प्रेजेंट होता है, ग्राउंड वाटर जो होता है, या प्लांट्स के लीव्स में जो वाटर प्रेजेंट होता है, उसमें क्या हो जाता है, जब सनलाइट उस पर पड़ती है तो ये वाटर क्या हो जाता है, ये वाटर जो होता है इवोपरेट हो जाता है। क्या हो जाता है, इवोपरेट हो जाता है। फ्रॉम पॉन्ड्स होता है इवोपरेट, फ्रॉम ग्राउंड वाटर इवोपरेट हो जाता है, या रिवर से इवोपरेट होता है, सी से इवोपरेट हो जाता है, या जो वाटर लीव्स में प्रेजेंट होता है वो भी इवोपरेट हो जाता है। उस प्रोसेस को हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन। ये इवोपरेट होकर कहाँ जाता है, एटमॉस्फेयर में। कहाँ पे जाता है, एटमॉस्फेयर में। ये जब क्या कहता है, इसको एटमॉस्फेयर में जाता है, ये फिर जो होता है और थोड़ा सा एटमॉस्फेयर, एबो एटमॉस्फेयर जो होता है, कूलिंग हो जाती है, इसकी कंडेंसेशन हो जाती है, ये इसकी ये वाटर चेंज होता है इनटू वाटर ड्रॉपलेट्स में। वाटर ड्रॉपलेट्स जो होता है, फिर मैंने आपको बताया है कि क्लाउड फॉर्मेशन हो जाती है। ये वाटर ड्रॉपलेट्स जब बहुत सारे बन जाते हैं तो एक क्लाउड बनाते हैं, और क्लाउड जब हैवियर हो जाता है ये फॉल हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ, ये फिर से इन द फॉर्म ऑफ रेन या स्नो जो होता है फॉल हो जाता है। इसी तरह क्या हो जाता है, वाटर की क्या हो जाती है, साइक्लिंग हो जाती है, और इसको हम बोलते हैं वाटर साइकिल। तो यानी हमने आज पढ़ा कि बायोजियोकेमिकल साइकिल जो होता है, सिंपल साइक्लिंग हो जाती है, यानी एटमॉस्फेयर से वापस प्लैनेट अर्थ पे आना और प्लैनेट अर्थ से वापस एटमॉस्फेयर पे जाना, उसको हम साइक्लिंग बोलते हैं। या साइक्लिंग ऑफ न्यूट्रेंट्स जो होता है थ्रू लिविंग एंड नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द बायोस्फीयर और एनी अदर इकोसिस्टम, उसको हम बोलते हैं बायोजियोकेमिकल साइकिल। इसमें क्या होता है कि वाटर साइकिल कैसे बनता है, क्लाउड जो ज़मीन पे वाटर प्रेजेंट होता है इन द फॉर्म ऑफ रिवर्स में, सीज में, क्या कहते हैं, या लीव्स में प्रेजेंट होता है, उसकी इवोपरेशन या ट्रांसपायरेशन होती है सनलाइट की वजह से, सन रेडिएशंस की वजह से, और ये एटमॉस्फेयर में जाता है और क्लाउड्स बनाता है, क्लाउड्स फॉल होता है इन द फॉर्म ऑफ रेन या स्नो। इस तरह हो जाती है वाटर साइकिल की फॉर्मेशन। होप आपको आज का ये टॉपिक समझ आया होगा।